गुरु हरे चेले का धन और चेला करता चतुराई है। ऐसा चलन चला दुनिया में सबकी मत बौराई है। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा जो भी बनाए जाते हैं वो केवल केंद्र मन को केंद्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। हम कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ाओ, उनको संस्कार भी भारत के जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कृति की ज्ञान है उसको भी अपने बच्चों को दिलाओ। प्रातःकाल उठना सिखाओ। एक नारी का धर्म क्या होता है जो गृहस्थ धर्म बताया गया है, अतिथि का सम्मान करना। रात में 2 बजे अगर पति की इच्छा जग जाए कि हम भोजन करेंगे तो पत्नी को कभी निराश होकर बात नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु, इनसे अपेक्षा ना करो कि कुछ मिले, इनकी सेवा करो। सेवा ही धर्म है। बिना कामना के सेवा करो, बिना इच्छा के सेवा करो। संत वही होता है जो अपनी इच्छा का त्याग करके और दूसरों के कल्याण के लिए भाव रखे। मंदिर में एसी चाहिए, भगवान के पास पुजारी बैठे हैं, भगवान पर भरोसा नहीं है। लोग भक्त लोग जन दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई श्रद्धा से 10 रुपये चढ़ा दे, 20 रुपये चढ़ा दे, 50 रुपये चढ़ा दे, पुजारी को दे दे, भाव से दे दे। वो पुजारी ले सकते हैं, उसको सत्कर्म में लगा सकते हैं, लेकिन पुजारी को कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। अगर वो भगवान के पुजारी हैं, सचमुच पुजारी हैं, तो उनको किसी से इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात परमात्मा के चरणों में बैठे हो आप। कोई कहता है सोने की है, कोई कहता चांदी की है, कोई कहता जस्ता की है, कोई कहता तांबे की है। ना तांबे के हैं भगवान, ना सोने के हैं, वो तो विश्वास के हैं। भगवान भक्त प्रहलाद को खंभे में विश्वास हो गया कि नरसिंह भगवान खंभ में प्रकट हो जाएंगे, तो वो तो चराचर में व्याप्त हैं, वो तो कण कण में निवास करते हैं, वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजकल के जो पुरोहित कर्म करने वाले हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि क्या दान कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। जो मदिरा बेचते हैं उनका दान कतई नहीं लेना चाहिए। जो मुर्गी पालन करते हैं उनका दान कतई नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को उनके घर में पानी नहीं पीना चाहिए। मैं सख्त मना करता हूँ इस बात से, क्योंकि कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट कर देते अन्यायी का अन्न। जब तक हम अन्न को शुद्ध नहीं खाएंगे, साधु की भोजन करें, तब सत्य होंगे विचार, तब हम सनातन धर्म को जान पाएंगे। सनातन सत्य ही नारायण है, नारायण ही जहाँ है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म आदि और अंत और मध्य इसका कोई नहीं जान सकता है। सनातन धर्म जब से सृष्टि रची जा रही है तब से ही सत्य ही सनातन धर्म है। हेलो दोस्तों, ओल्ड गोल्ड टॉक चैनल से आपका दोस्त, आपका होस्ट संतोष रवि एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल भारतीय संस्कृति, सनातन पद्धति और इससे जुड़ी हुई तमाम धरोहरों को एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। आज इसी कड़ी में हम एक बार फिर से आपको एक ऐसे साधु संत पुरुष महात्मा के दर्शन करवाने वाले हैं और उनसे मिलवाने वाले हैं। उनसे ज्ञान कुछ लेंगे, अध्यात्म के विषय में, भक्ति के विषय में, और जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी वो आपके साथ वीडियो में साझा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके आगे मत जाइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, आपका शुभ नाम? चंद्र कुमार शुक्ला और वेद प्रकाश शुक्ला। श्रीमद् भागवत कथा व्यास गादी, जब भागवत की कथा होती है तो वेद प्रकाश शुक्ला गुरु जी का नाम रखा हुआ है। हमारे परम पूज्य श्री मौनी महाराज नैमिष धाम में आश्रम बना हुआ है, हमारे गुरुदेव जी का है। गुरु जी की बड़ी कृपा है, हमारे आशीर्वाद उनका हमारे शीश पर है, और उनकी कृपा से ही जो भी वचन बोले जाते हैं वो केवल गुरु की कृपा से ही बोले जाते हैं।
सबसे बड़ा जो भी आप सवाल करेंगे वो गुरु की कृपा से उत्तर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संक्षिप्त परिचय आपका दर्शकों के साथ हो जाए। अवश्य हो जाए। तो जैसा कि आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, आप संत रूप में या इस रूप में कब आए, कब संत रूप धारण किया, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई, और जीवन परिचय थोड़ा सा अपना। सीतापुर ज़िले में एक महमूदाबाद शहर है, उसके आगे 15 किलोमीटर जन्मभूमि है, ग्राम जरावन। मेरे पिताजी का नाम श्री चतुर्भुज शुक्ला है और कानकुब्ज ब्राह्मण में घर में कुल में जन्म हुआ हमारा। 13 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, शिक्षा परिपूर्ण हुई। ज़्यादा शिक्षा का योग नहीं बना, केवल 9th क्लास तक शिक्षा का योग बना। सत्यवाणी ही ब्राह्मण को बोलना चाहिए। जो भी सत्य है वही धर्म है। जो झूठ का सहारा लेते हैं वो धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ कबीरदास जी कहीं स्कूल नहीं गए थे। हमारे यहाँ मीरा जी कभी स्कूल नहीं गई थी। संसार की जो पढ़ाई होती है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि संत जितने भी हुए, रविदास हुए, हमारे संत पीपा हुए, हमारे संत तमाम प्रकार के अनुयायी संतों ने, साधुओं ने हमारे जीवन में जो संस्कार पिरोए हैं। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज दो भाई थे और वो बाल्यावस्था से संत हो गए थे। 13 वर्ष की अवस्था से ही यज्ञोपवीत होने के बाद उनका सानिध्य मिल गया हमको और आत्मज्ञान की तरफ मेरी रुचि हो गई। आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है? मन को हर जगह से हटा करके और स्वयं अपनी आत्मा स्वयं का दर्शन करें। आप मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा जो भी बनाए जाते हैं वो केवल केंद्र, मन को केंद्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। मंदिरों से हमें धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। मंदिर में इसलिए स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है क्योंकि वहाँ से हमें शांति मिलेगी, वहाँ पर बैठने से हमारा मन केंद्रित होगा। इसलिए सबसे बड़ी पूजा हमारे गुरुदेव की होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात करा दे, जो अपनी आत्मा में स्वयं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक चौपाई लिखते हैं, महान संतों में गिनती उनकी हुई है, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भय और तुलसी भे रघुनाथ। वाल्मीकि ऋषि जो त्रेता युग में राम के चरित्रों को लिखने में संपन्न हुए माँ सरस्वती की कृपा से, वही जब कलिकाल लगा, कलयुग लगा, तो उसमें भगवान शिव भोले बाबा ने उन्हें आवाहन किया कैलाश पर्वत पर और कहा तुम जा करके जो रामचरितमानस संस्कृत भाषा में लिखी हुई है उसको अवधी भाषा में करिए। और वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास हो करके और यहाँ पर सरल भाषा में उस हमारे रामचरितमानस को संपन्न किया। आज का जो युवा है, आज का जो बालक है, आज की जो बालिकाएं हैं, वो हमारी रामचरितमानस की अगर 4 चौपाई रोज़ पढ़ेंगी तो उन पर अध्ययन करेंगी, उनका ज्ञान अर्जन करेंगी। तो हम कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ाओ, उनको संस्कार भी भारत के जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कृति के ज्ञान है उसको भी अपने बच्चों को दिलाओ, प्रातःकाल उठना सिखाओ। इस प्रकार से हमारे यहाँ जीवन में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। आज का बालक जो है, आज का युवा जो है, वो धर्म को नहीं जानता है। धर्म क्या होता है? धर्म कहते हैं सत्य को, सत्य सनातन धर्म को कहते हैं। सनातन क्या है?
जब से हमारे भगवान नारायण के द्वारा नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा के माध्यम से सारी सृष्टि की रचना होती है और उसी ब्रह्मा के द्वारा ही इसका सृजन किया जाता है, विष्णु भगवान के द्वारा इसका पालन किया जाता है, शिव जी के द्वारा इसका संहार किया जाता है। ये तो तीन कर्ता हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन कर्ता हो गए। और कोट कोट ब्रह्मांड नायक जब जब धर्म की हानि हो जाती है, असुरों का काफिला बढ़ जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पृथ्वी पर भार को, पाप के भार को हटाने के लिए भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। तब ये दुष्ट जो होते हैं, आसुर लोग जो होते हैं, जिनका न खान पान शुद्ध होता है, जो मदिरा पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो कुदृष्ट देखते हैं, जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, जो अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, वो धर्म का केवल ठेकेदार बन करके समाज में पैसा कमाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करना सबसे सुंदर कार्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारे मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए हम 50 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, हम 75 साल रहेंगे, 70 साल रहेंगे। एक राजा का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ही धर्म बन जाता है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। एक मंत्री का कर्तव्य क्या है? एक राजा का कर्तव्य क्या है? एक नौकर का कर्तव्य क्या है? एक कर्मचारी का कर्तव्य क्या है? एक अधिकारी का कर्तव्य क्या है? अपने अपने कर्तव्यों का जो किताब नहीं पढ़ेगा, जो कर्तव्य है वही उसका धर्म बन जाता है। एक चपरासी होता है, उसका धर्म क्या है? उसकी सेवा करना। जो ऑफिस में जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके अधिकार पर, उनके भावनाओं पर चलना ही चपरासी का धर्म बन जाता है। एक नारी का धर्म क्या होता है? जो गृहस्थ धर्म बताया गया है, आतिथ्य का सम्मान करना। रात में 2 बजे अगर पति की इच्छा जग जाए कि हम भोजन करेंगे, तो पत्नी को कभी निराश होकर बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री का धर्म होता है, जिस कुल में वो ब्याह करके आती है उस कुल की रक्षा करे, उसमें धारण करे, शुद्ध व्रतियों को धारण करे, गरीबी अमीरी में अपने पति का त्याग न करे। ये धर्म की महिमा गृहस्थ की बताई गई है। माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो बिना बताए गुरु और माता और पिता भगवान की वाणी को मान लेता है, वही धर्मात्मा बताया जाता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जो हमारे संस्कार हैं, आज हमारे साधुओं को, हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को केवल संस्कार पर, अपने बच्चों के जो आजकल समय चल गया है, प्रातःकाल उठना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिख रहे हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता गुरु, इनसे अपेक्षा ना करो कि कुछ मिले, इनकी सेवा करो। सेवा ही धर्म है। बिना कामना के सेवा करो, बिना इच्छा के सेवा करो। जैसे एक उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा थे। बहुत अत्याचार, कंस के अत्याचारों से पृथ्वी भयभीत हो गई थी। नाना प्रकार के साधु संतों पर अत्याचार होता था। जब द्वापर युग में पृथ्वी माँ बहुत परेशान हो करके ब्रह्मा जी के पास गईं, सारे देवताओं को लेकर गईं, वहाँ से भगवान शिव के पास सभी गए। लेकिन भगवान शिव के पास जब ये रखा गया, भाव रखा गया कि ये कौन, इसका तारण कौन बनेगा, इसका उद्धार कौन करेगा, इस पाप का मोचन कौन करेगा, भक्तों को शरण में कौन लेगा, संतों के ऊपर दया कौन करेगा। क्योंकि संत सरल चित जगत हित। संत वही होता है जो अपनी इच्छा का त्याग करके और दूसरों के कल्याण के लिए भाव रखे
संत का मतलब यही होता है। संत का मतलब यही नहीं होता है कि हम केवल कपड़े पहन लें। कहते हैं मन न रंगायो चोला रंगाए का होई। जब तक मन विषयों में घूम रहा है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, जब तक हमारा मन विषयों में चला जा रहा है, विषय विकारों में जा रहा है, तब तक हम साधु नहीं हो सकते, साधुता नहीं हो सकती, साधना नहीं हो सकती। फिर दिखावा है जीवन में। हमें अपने भगवान के प्रति कितना अनुराग है, कितनी भक्ति है, कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितना लगाव है, अपने ईश्वर से कितना लगाव है। अब सवाल ये उठेगा, ईश्वर कहाँ रहता है? अब ये सवाल उठ जाएगा, समाज उठाता है कि ये ईश्वर कहाँ है। तो दूध, जो दूध होता है, दूध में घी होता है। अब सवाल है घी निकलेगा कैसे? उसका जब गर्म किया जाएगा, एक मटके में रखा जाएगा, अग्नि जलाई जाएगी, उसको तपाया जाएगा। ये मानव जीवन जब साधना में आएगा, अब हम कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, बत्ती चाहिए, साधन चाहिए, मंदिर में एसी चाहिए, भगवान के पास पुजारी बैठे हैं, भगवान पर भरोसा नहीं है। लोग, भक्त लोग, जन दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई श्रद्धा से 10 रुपये चढ़ा दे, 20 रुपये चढ़ा दे, 50 रुपये चढ़ा दे, पुजारी को दे दे, भाव से दे दे। वो पुजारी ले सकते हैं, उसको सत्कर्म में लगा सकते हैं, लेकिन पुजारी को कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। अगर वो भगवान के पुजारी हैं, सचमुच पुजारी हैं, तो उनको किसी से इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात परमात्मा के चरणों में बैठे हो आप। जितना ही माया की तरफ भागोगे उतना ही माया आपको भगाएगी, और जितना ही ब्रह्म की ओर भागोगे, ईश्वर की ओर भागोगे, परमात्मा की ओर भागोगे, उतना ही माया तुम्हारी सेवा करेगी। हमारे पास न मकान है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न बैराग है, कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, सब भक्तों का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। गुरु की कृपा से ही सब कुछ जो भी है मेरे पास। ये तन है वो भी गुरु की कृपा से है, ये जो मन है ये भी गुरु की कृपा से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, ये जो साधना मिली है ये भी गुरु की कृपा से है, ये जिस कुटिया में हम बैठे हैं ये भी भक्त की कुटिया है, ये भी गुरु की कृपा से है। नैमिष में आश्रम है वो भी गुरु का है, गुरु के चरणों का। जिस शिष्य के अंदर गुरु चरणों से लगाव हो गया, उसको इस दुनिया की दौलत से क्या मतलब, उसको इस दुनिया से दौलत से क्या मतलब। जिसके ऊपर गुरु का हाथ आ गया, गुरु का आशीर्वाद हो गया, उसको संसार की दौलत से क्या मतलब। उसके तो पीछे चलेंगे ना। एक राजा हुए हैं, बहुत बड़े राजा हुए हैं, जिनका नाम था राजा क्वास, और उनके 73 पीढ़ी के पुरखा नरक में पड़े हुए थे। एक राजा नृग हुए हैं, जिन्होंने 10,000 गाय स्वर्ण की सींग मढ़ा करके और हर ब्राह्मण को एक एक गाय दान करते थे, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आई है, संसार को सुनाया भी जा रहा है। कितनी कथाएं चल रही हैं, लेकिन पब्लिक का रुझान क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर लालच है। ये बताओ, जो कथावाचक हैं उनको अपनी भागवत कभी बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। ज्ञान कभी बेचना चाहिए? कभी वेद पुराण नहीं बेचना चाहिए, कभी भगवान की मूर्ति नहीं बिकनी चाहिए। जो लोग लेना चाहते हैं वो श्रद्धा भाव से, जो लोग भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं या उनकी प्रतिमा की रचना करते हैं, उनकी कृपा से जो दक्षिणा उनको दे दिया जाए, ना वो मांगें ना वो विचार करें। तो भगवान की मूर्ति को भाव से लाओ, घर में उनकी पूजा करो। कोई कहता है सोने की है, कोई कहता चांदी की है, कोई कहता जस्ता की है, कोई कहता तांबे की है। ना तांबे के हैं भगवान, ना सोने के हैं, वो तो विश्वास के हैं। भगवान भक्त प्रहलाद को खंभे में विश्वास हो गया कि नरसिंह भगवान खंभ में प्रकट हो जाएंगे, तो वो तो चराचर में व्याप्त हैं, वो तो कण कण में निवास करते हैं, वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, और शिव बिरंच शंकर सम हुई।
ब्रह्मा जी ने गुरु किया, विष्णु जी ने गुरु किया, शिव जी ने भी गुरु किया। जब जब भगवान कृष्ण धरती पर आए उन्होंने संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया, हमारे विश्वामित्र को हमारे राम ने गुरु बनाया। और कैसे गुरु की सेवा करते हैं राम। जिस समय ताड़का का उद्धार किया और विश्वामित्र जब शयन करते हैं तो हमारे राम और लक्ष्मण कैसे सेवा करते हैं अपने गुरु की। गुरु जी शयन करते हैं और राम जी अपने हाथों से, कोमल कोमल हाथों से अपने गुरु के चरणों को चापते हैं, दबाते हैं, सेवा करते हैं। गुरु जी जब कहते हैं हे राम अब जाओ शयन करो, समय ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर राम विश्राम करते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा करते हैं। और जब लक्ष्मण जी को राम भैया कहते हैं लक्ष्मण अब विश्राम करो, समय ज़्यादा हो गया है, तब लक्ष्मण जी चरणों में ही राम के विश्राम कर जाते हैं। ये रामचरितमानस है। सीता जैसी नारी, राजा जनक की पुत्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, लेकिन फिर भी राम जैसा पति प्राप्त करने के बाद सारा जीवन जंगल में रहीं, फिर भी राम के गुणगान गाती रहीं। ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस हमें चरित्र का ज्ञान देती है और गीता हमें ब्रह्म का ज्ञान देती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है, भय मुक्त करना सिखाती है, प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत जो प्रेतत्व लग जाता है, जैसे आपने कहा कर्मकांड, कर्मकांड क्या होता है? उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण करे सम निंदा। आजकल के जो पुरोहित कर्म करने वाले हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि क्या दान कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। जो मदिरा बेचते हैं उनका दान कतई नहीं लेना चाहिए। जो मुर्गी पालन करते हैं उनका दान कतई नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को उनके घर में पानी नहीं पीना चाहिए। मैं सख्त मना करता हूँ इस बात से, क्योंकि कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट कर देते अन्यायी का अन्न। जब तक हम अन्न को शुद्ध नहीं खाएंगे, सातु की भोजन करें तब सत्य होंगे विचार, तब हम सनातन धर्म को जान पाएंगे। सनातन सत्य ही नारायण है, नारायण ही जहाँ है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म आदि और अंत और मध्य इसका कोई नहीं जान सकता है। सनातन धर्म जब से सृष्टि रची जा रही है तब से ही सत्य ही सनातन धर्म है। इस प्रकार से भक्ति कहते हैं विश्वास को, समर्पण को, और भाव की भक्ति करो। ज्ञान का मतलब होता है परम ब्रह्म का ज्ञान अर्जित करो। आप आए हो, इतनी आयु हो गई है, सोने में बिता दिया, खाने में बिता दिया, स्वाद में बिता दिया, प्रसाद कहाँ पाया? भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाओ, वो ही निर्मित निर्मूल प्रसाद है, जिसमें निर्विकार प्रसाद है। भगवान का ध्यान करके पाओ, वो तो हर जगह निवास करता है। वो कहाँ नहीं है, हर जगह निवास करता है। किस बात की चिंता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। बड़े बड़े संत जो होते हैं वो कभी कभी लालच नहीं होना चाहिए। इस समाज से किसी प्रकार का लालच न करके परमार्थ का कार्य करना चाहिए। कोई गरीब हो तब भी हम वही कथा सुनाएंगे, कोई अमीर है तब भी हम वही कथा सुनाएंगे, कोई अगर कैसा भी है लेकिन हम उसको कथा सुनाएंगे जो गुरु का सम्मान कर रहा होगा, मांस मदिरा का सेवन कर रहा होगा, उसको कथा सुनने का अधिकार ही नहीं। जो भी पवित्र नहीं है, शौच क्रिया नहीं है, विनम्र नहीं है, भाविक नहीं है, भक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, पावन नहीं है, कहते हैं मन की कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का हुई। क्या मंदिर बनवाने से धर्मात्मा बन जाओगे? क्या पूजा करने से धर्मात्मा बन जाओगे? तुम्हारे माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े, तुम कहते हो हम धर्मात्मा हैं, कहाँ धर्मात्मा बन जाओगे? इसी प्रकार से रामचरितमानस ज्ञान कराती है। रोज रामचरितमानस पढ़ो, आपको भरत चरित्र आता है। रामचरितमानस में भरत का चरित्र आता है, हनुमान जी का चरित्र आता है, हनुमान लीला आती। सुंदरकांड ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा इसका? 60 दोहों में सुंदरकांड रखी गई है। और 60 दोहा क्यों रखे गए हैं? इसका कारण यह है,
रामचरितमानस में ऐसी भूमिका किसी ने निभाई जैसी हनुमान जी ने निभाई है। कहते हैं एक बार लंका जब गए तो मुद्रिका लेकर के गए, राम नाम मुद्रिका लेकर के गए, उसमें मुख में रख लिया, मुद्रिका जो है मुख में रख लिया और समुद्र को पार करने लगे तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए। लेकिन जब राम नाम अंदर ही मुख में है तो फिर कोई परीक्षा ले उसमें उत्तीर्ण हो गए। कहते हैं लिखा है, प्रविश्य नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करो सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करके करो। अगर आप चोर नहीं हो, बेईमान नहीं हो, लफंगे नहीं हो, अगर आप नियत के घाट नहीं हो तो आपके हृदय में भगवान का निवास है। आपका हृदय ही भगवान का मंदिर है, मानव का तन ही हृदय ही भगवान का मंदिर है। मन मंदिर में भगवान निवास करते हैं। उस मंदिर में तो हम जाते हैं, जब दर्शन करने के जाते हैं तो कीमती चप्पल पहन जाते हैं, मन उसमें लगा रहता है। कीमती मोबाइल लेकर जाते हैं, मन उसमें लगा रहता है। और हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन घर में लगा रहता है। हम तीर्थ में जाते हैं तो हमारा मन घर में लगा रहता है। पहले इन चीज़ों को हम कंट्रोल करें। गंगा में डुबकी लई तीर्थ किए हजार, इनसे पर क्या होगा जब तक बदले नहीं विचार। अब हमारी गौ माता हैं, इस धरती पर लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तमाम पशुओं को पालते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा जो करे वो धन्य है। भगवान श्री कृष्ण की इष्टा है, भगवान श्री कृष्ण की जो है इष्ट है गौ माता। भगवान श्री कृष्ण किस लिए धरती पर आए थे, भगवान राम किस लिए धरती पर आए थे, 12 भगवान किस लिए धरती पर आए थे। मोहिनी रूप भगवान ने 3 बार धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण किया, नारद रूप धारण किया। इस प्रकार से राम रूप धारण किया, वेदव्यास रूप धारण किया, वामन रूप धारण किया, बुद्ध रूप धारण किया। इस कलयुग में बुद्ध रूप भी धारण किया भगवान ने। इस प्रकार से जब जब भगवान इस संसार भूधरा पर आते, पृथ्वी पर आते हैं तो गौ की रक्षा करने के लिए आते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आते हैं, देवताओं की हव्य कभी दिलाने के लिए आते हैं, यज्ञ हवन पूजन कराने के लिए आते हैं। क्योंकि देवता हमारे दुर्बल हो जाएंगे, असुर बढ़ जाएंगे, देवत्व नष्ट हो जाएगा। इस पृथ्वी से जो धर्म है उसका क्या लिखा है, धर्म गया पाताल सभी के मन में धर्मी छाई है, और भक्ष्य अभक्ष्य लगे सब खाने मदिरा की होती छकाई है। जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे मनीषी संत महात्मा हैं, पहले तो ये विचार करें कि हम कथा उनको सुनाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। दीक्षा ले करके जो गुरु के ऊपर, जो भगवान हनुमान जी ने जैसी सेवा की गुरु की, सूर्य नारायण को गुरु बनाया, कौन ऐसा देवता बता दीजिए जो गुरु की सेवा नहीं किया है। बिन गुरु ज्ञान न होए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। अब गुरु कैसा होना चाहिए ये निर्णय आप नहीं कर सकते हो। कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब आपको भगवान पर विश्वास होगा, जैसे एक कन्या की शादी नहीं हुई है, उससे कहो अपने पति का ध्यान करे, कहाँ करेगी। लेकिन उसका पति है, संसार में ही है, लेकिन उसके माता पिता जब उसको ढूंढते हैं, देखते हैं, जनाते हैं, बताते हैं, भाव से उसको हाथ पकड़ा देते हैं, उसका धर्म बन जाता है, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे पति हैं। इस प्रकार से हम आपके समक्ष बैठे हैं। महाराज जी बीच में टोकने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम ये कैसे जाने कि यही हमारे गुरु पद के लिए उपयुक्त हैं, या सही गुरु का चुनाव कैसे किया जाए आज के समय में? सत्य कह रहे हो आप। गुरु हरे चेले का धन और चेला करता चतुराई है, ऐसा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। जहाँ पर 100 लोग एकत्र हो जाते हैं, लोग देखते हैं भीड़ ज़्यादा है, इस गुरु के पास भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, हम उसी से शिक्षा लेंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? जब आपकी आत्मा संतुष्ट हो,
जब आप उसके अंदर भगवान विराजमान हैं, जब आपको अच्छा लगे, आपको उनके पास 1 साल बैठो, पहले जिस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हो उनके आचरण देखो, उनसे ज्ञान कैसा वो अपने जीवन पर उतार रहे हैं, कैसी दिनचर्या है उनकी, कैसा उनका भाव है, कैसा लेन देन है, कैसा समाज के रुझान है, तब दीक्षा लेना चाहिए। अचानक दीक्षा नहीं लेना चाहिए। दीक्षा का मतलब यही होता है दीयते छा, मोह का क्षय हो जाना, गुरु में परमात्मा को देख लेना। अगर आप दीक्षा लेने के बाद गुरु के प्रति गलत विचार रखते हो, उनकी निंदा करते हो, तो 84 में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। इसीलिए कम से कम 1 साल तक, जैसे किसान अपने खेत को शुद्ध करता है उसके बाद बीज डालता है, ऐसे शिष्य गुरु भी अपने शिष्य को खूब कस के पहले सुंदर बनाता है, बढ़िया सत्संग से उसको सिखाता है, बनाता है। शिष्य को गुरु को पहचान हो जाती है और गुरु को अपने शिष्य की पहचान हो जाती है जब दोनों परस्पर विचार मिलते हैं। क्योंकि ये भागने का रिश्ता नहीं है, ये स्थिर का रिश्ता है। गुरु शिष्य का जो सेवन करे, जो शिष्यता का मतलब है जो शुद्ध पात्र बन जाए, उसके अंदर जो ज्ञान है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु महिमा होता है, गुरु एक प्रकाश होता है। तो जब खिड़की आपकी खुली होगी, जब आपकी इंद्री आपकी विषयों में होगी, तब तक आप गुरु को पहचान नहीं पाओगे। और इसी जगह से हम ये गुरु के बारे में हमने बताया। ये आसान नहीं है आपको गुरु मिल जाना, क्योंकि जहाँ पर लोग समझ जाएं कि ये गुरु हमारे सही हैं। और एक बात, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल जो ब्रह्म जाने सोई गुरु हो सकता है। जो तुम्हें जनावे वही गुरु हो सकता है। जो तुम्हारे हृदय में परिचित करावे, जिसके पास बैठ जाने से तुम्हारी पीड़ा कम हो जाए, वही तुम्हारा गुरु है। पहचान तो ये है सत्य। महाराज जी, भक्ति क्या है? भक्ति एक विश्वास है, भक्ति एक दया है। जीव पर दया करो। जब तक मनुष्य दया नहीं करता है, जीव जंतुओं पर दया नहीं करता है, जैसे भक्त जो होता है भगवान का, वो हरे पेड़ नहीं काटता है, वो स्वार्थी नहीं होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, वो समाज के कल्याण के लिए जीने लगता है, वो सब में भगवान के दर्शन करने लगता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भक्त का अर्थ होता है जैसे भगवान सब पर प्रकाश बराबर डालते हैं, वैसे भक्त भी सबको बराबर देखता है। ना उसके लिए कोई गरीब है, ना उसके लिए कोई अमीर है, ना वो नीच है, ना वो ऊंच है, ना वो छोटा है, ना वो बड़ा है। वो तो भगवान के चरणों का दास बन जाता है, उसे ही भक्त कहते हैं। उसके अंदर संतोष की महिमा आ जाती है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसको इस पृथ्वी पर सोना मिट्टी लगने लगे, चोरी करने की इच्छा न हो, ईमानदार को ही भक्त कहा गया है। आप उसके चारों तरफ धन लगा दीजिए, उसके चारों तरफ सुंदर नारियां बैठाल दीजिए, जिसका मन न डिगे, जिसकी आत्मा शुद्ध बनी रहे, जिसको भिष्टा के समान समझ ले संसार को, जो गंदगी के समान समझ ले, इसमें आसक्ति ना हो, जो विरक्त हो जाए। विरक्त का मतलब होता है जो सब कुछ भगवान का है। यही भक्ति है। इसी को ज्ञान कहा गया है, इसी को वैराग कहा गया है। जो ज्ञानी हैं, अगर वो भक्त नहीं हैं तब भी वो नहीं पार पाएंगे भगवान को। अगर वो वैरागी हैं, अपने आप को लिखते हैं केवल, अगर वो विश्वास नहीं परमात्मा पर, सब कुछ भगवान का है, सब जगह भगवान हैं, हर जगह भगवान विराज रहे हैं। यही भक्ति का मतलब है, यही ज्ञान का मतलब है। ज्ञान वो होता है जो ज्ञान प्रभु को दर्शन कराए, अच्छे लोगों के मिलाए, यही ज्ञान का मतलब होता है। वैराग का मतलब है मेरे पास क्या है, मेरा तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। सब कुछ गाते हैं लोग, रोज ही उसमें रहते हैं, लेकिन मोह माया नहीं छोड़ता है। इसलिए हम एक चौपाई बोलते हैं, मोह माया में पड़ना नहीं चाहिए, अपने हरि को भुलाना नहीं चाहिए। अब आई गृहस्थ कैसे भजन करें। संत तो उसके पास, कहने का तात्पर्य हर समय माला रहता है,
कोई काम नहीं रहता है, संसारिक कोई काम नहीं संत को है, जो मिल गया तो खा लिया, नहीं तो राम राम चल रहा है, वो संत की महिमा है। साधु की महिमा है, जो जोड़े एक दूसरे को और दूसरे को भगवान से जोड़ दे, वही साधु है। ब्रह्मज्ञानी किसे कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी वो है जो ब्रह्म से मिल करके चले, ब्रह्म के समान हो जाए, इस सृष्टि में दूसरे को, समाज को बड़ा सुंदर शांति प्रदान करे। जहाँ बैठ जाए वो पृथ्वी पवित्र हो जाए, उसे संत कहते हैं। महान आत्मा को महात्मा कहते हैं, जिनको महापुरुष कहा गया है उन्हें महात्मा कहा जाता है। योगी का अर्थ होता है जो योग से, अपने बल से एक समाज को जोड़ दे, सुंदर प्रतिक्रिया में ले आए, उन्हें योगी कहा जाता है। इस प्रकार से बताया गया। और आपका प्रश्न क्या है? महाराज जी, एक ब्राह्मण और एक संत, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, ब्राह्मण पूर्व जन्म से बहुत जो पुण्य अर्जित करके, बहुत तपस्वी पूर्व जन्म में तपस्या करते हैं, वो जब यहाँ पर भगवान उनको भेजते हैं, अच्छे कुल में, अच्छा शरीर, अच्छा ज्ञान, अच्छी भक्ति, अच्छी मर्यादा, सभी कुछ उनके जीवन में रहता है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होते हैं तो वो भगवान के भेजे हुए दास होते हैं। लेकिन संत यहाँ बनता है, संत ऊपर से कोई बन के नहीं आता है, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म होने से ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण ही कहलाता है। इसलिए एक बार की बात है, एक संत और एक ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सवाल उठाया, जैसे आपने पूछा। ब्रह्मा जी ने सवाल उठाया, ब्रह्मा जी से कहा, ये बताओ ब्राह्मण बड़ा है कि संत बड़ा है? जैसे आपने पूछा है अभी। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण बड़ा है। तो कहा संत, भगवान ने कहा कैसे? तो कहा पूर्व जन्म की कई जन्मों की तपस्या जब एकत्र हो जाती है तब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। तभी लोग कहते हैं महाराज जी प्रणाम। प्रणाम करने का अर्थ होता है उसको नारायण जी कल्याण करें, उसके पास धरोहर है, पूर्व जन्म की दौलत है उसके पास, इसलिए उसको लालच नहीं करना चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान है। हम अपने कुल को जान जाएं, हम अपनी गरिमा को जान जाएं, हम अपनी महिमा को जान जाएं, हम अपने कुल को, अपने पितरों को जान जाएं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, क्या करने आए हैं। लेकिन संत कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण संत में अंतर है। संत कोई भी हो सकता है, संत की एक चोला है। संत क्या मतलब? हित करने वाला। इस जगत में जो हित करे दूसरे का, वो संत हो सकता है, संत का स्वभाव होता है। लेकिन एक ब्राह्मण जो है वो संस्कारों से खूब प्रसन्नचित हो करके दूसरे को ज्ञान देता है। कथा के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से ब्राह्मण ही ज्ञान देता है। शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, जो गुरु से ज्ञान मिलता है। एक चीज़ और बताएंगे, ब्राह्मण है जगत गुरु, संतन का गुरु ना है। ये इसलिए कहा गया, ब्रह्म को जाने सोई ब्राह्मण है। बहुत से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद वो मदिरा पान करने लगे। वो यज्ञोपवीत होने के बाद उसकी महिमा नहीं जाने, यज्ञोपवीत उतार दिया। तो कहे आज भी ब्राह्मण जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण कुल में थे। वो कुल पूजा जाता है, महिमा उस कुल की है, इसलिए वो कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर संत चोला उतार के रख दे तो उसको संत कोई नहीं कहेगा। लेकिन ब्राह्मण कुछ भी करने लगे, लेकिन फिर भी कहते हैं फलाने का पुत्र है, ये महाराज पंडित जी हैं, फलाने हैं। पंडित कोई भी हो सकता है बिरादरी, लेकिन ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी की प्रेरणा से हम बोल रहे हैं। इसलिए बताया गया, इस घोर कलयुग में जो है, आज का जो समय चल रहा है, इसमें केवल संस्कार से विहीन है लोग। हम सबको गले लगाते हैं, न कोई जाति है न कोई पाति है, केवल वर्ण व्यवस्था है। ब्रह्मा जी के द्वारा मुखमा सीध बाहु राजन्या उरु वैश्य, उरु माने उधर, उरु वैश्य शूद्रो अजायत। हमारा जो शरीर है 4 भागों में बटा हुआ है। कैसे? ये मुख में ब्रह्म का निवास है, इसलिए ब्राह्मण कहा गया। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जितनी बार प्रभु अवतार धारण करके आए, उतनी बार
ब्राह्मण को इस पृथ्वी का दान कर दिया उन्होंने। वामन भगवान ने दान कर दिया, राजा बलि ने वामन भगवान ब्राह्मण बन के आए थे उनको दान कर दिया, सुदामा को भगवान ने दान कर दिया, 2 लोग दे दिए। राजा सहस्त्रा अर्जुन से युद्ध हुआ परशुराम जी का, परशुराम के बारे में आज लोग, नई पीढ़ी हमारी खैर परशुराम की पूजा करती है, लेकिन परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे, रेणुका उनकी माता थी, बहुत त्यागी पुरुष थे परशुराम। भगवान नारायण के 9 कला से अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता की बात को मान करके मंदराचल पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे। जब उनके ऊपर सहस्त्रा अर्जुन ने गौ माता को लेने का विचार बनाया, उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया तो थोड़ा क्रोधी थे, क्योंकि माता जो है क्षत्रिय है, जमदग्नि की जो है ब्राह्मण हैं, और जो इनकी रेणुका मैया है ये सहस्त्रा अर्जुन क्षत्रिय थे, उनकी बहन हैं। इस प्रकार से क्षत्रिय माँ होने के वजह से कुछ क्षत्रिय के गुण थे, उनके क्रोध था, और कुछ ब्राह्मण के गुण थे जो विनम्र भी थे। इसलिए परशुराम की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। परशुराम के बारे में इतना कुछ बता दिया गया है कि 21 बार क्षत्रियों का, जो भगवान के विद्रोही थे, द्रोही थे, उनका उद्धार किया। उसके बाद ब्राह्मण को सबय भूमि ब्राह्मण को दीनी, ब्राह्मण ने वापस कर दीनी। हम तो भजन करेंगे राम, आप हमको कुछ भी दे जाओ, लेकिन अपने मतलब भर कर रखेंगे केवल, बाकी हम, लेकिन ब्राह्मण के लिए सुन लो। ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा, लक्ष्मी जिसे भगवान कहते हैं, जो सात्विकी ब्राह्मण की लोग सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपने हाथ मकान नहीं बना सकता, ब्राह्मण भूमि नहीं खरीद सकता, ब्राह्मण क्रय विक्रय नहीं कर सकता, ब्राह्मण गाय को बेच नहीं सकता, ब्राह्मण मूर्ति खरीद नहीं सकता, ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण केवल भगवान का भजन करके लोगों का कल्याण करने में उद्यत होता है। इसलिए बताया गया, जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, 16 प्रकार से दान होते हैं, हर ब्राह्मण उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। वो ब्राह्मण स्वीकार करे जो इधर ले उधर समाज की सेवा में लगा दे, वो ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण बताया जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। ये ब्राह्मण की परिचय है। तो दोस्तों, अभी आप महाराज जी से प्रवचन सुन रहे थे। ज्ञान की जो गंगा बह रही थी, उसमें आनंदमय होकर के सभी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उस आनंदमयी गंगा में गोते लगा रहे थे। अब चूँकि महाराज जी को अभी कहीं निकलना है, तो महाराज जी का बहुत अधिक समय अभी तो नहीं मिल सकता, लेकिन महाराज जी ने अपने वचनों, आशीर्वचनों से जो भी अमृतवाणी दी है, वो हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के समय की जो सच्चाई है, वो महाराज जी ने बताई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, इस विषय में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा। और एक चीज़ और कहनी है कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो आज हम महाराज जी को कैसे ढूंढते हुए महाराज जी तक पहुँचे हैं, एक बार महाराज जी की कुटी जिसमें महाराज जी निवास करते हैं, उसका मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं दृश्य। तो मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार ज़रा चारों तरफ महाराज जी के कुटी का दृश्य दिखा दें। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये महाराज जी का आवास है। तो आइए, तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अमूल्य समय। भगवान नारायण का आप पर आशीर्वाद बना रहे, आप सत्कर्म करते रहो। आपका परिवार जो है वो ईश्वर का परिवार है, और भगवान
के जीवन में भगवान ने जीवन इसलिए दिया है, मानव तन इसलिए दिया है कि आप नेक कर्म करते रहो। लोग सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नेक कर्म करने वालों के साथ सारी सिद्धियां होती हैं। सुंदर विचार रखने वालों के साथ सारी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। जो ईमानदार पुरुष हैं उसके पास स्वयं नारायण जी निवास करते हैं। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा ही ईमानदार बन के संसार में भ्रमित करते हैं। लोग पहचान नहीं पाते हैं उनको। जिनके पास लोभ नहीं है, लालच नहीं है, कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, अकारण करुणा कर देते हैं लोगों पर, वो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है। नरतन देह धारण करके, और नारायण ही गुरु होते हैं, कोई मनुष्य गुरु नहीं होता है। इसीलिए भगवान को जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। नर रूप में ही नारायण होंगे, वही सच्चे भक्त को गुरु मिल जाएंगे। क्योंकि संत मिलेंगे, भगवान बन के मिलेंगे इस कलिकाल में। अगर कोई होगा, कोई सुंदर पुरुष होगा, उसको जागृत करने के लिए केवल भगवान आएंगे। चतुर्भुज रूप धारण करके कलयुग में नहीं आएंगे। इसलिए कलयुग में संत के रूप में भगवान इस धरा पर अवतार लेंगे, और वो बहुत सुंदर विचारों के साथ जीवन जी करके अपने भक्तों को दर्शन देते हुए, और भक्त ही उन्हें जान पाएंगे, बस और कोई जान नहीं पाएगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, आपके श्री चरणों में आशीर्वाद बनाए रखिए। तो दोस्तों, एक निवेदन मैंने किया था गुरुजी से कि गुरुजी अपना मोबाइल नंबर दे दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत से लोग गुरुजी से मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी की जो पूजा है, जो गुरुजी का नित्य अपना साधना चलती है, उसमें विघ्न ना पड़े, इस वजह से गुरुजी ने अपना नंबर देने से मना किया है। फ़िलहाल मैं स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहा हूँ नीचे। जो भी लोग गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं या संत सेवा करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।